प्रश्न देखेंगे, बाकी प्रश्न में इसकी पिछली वीडियो में देख लिया। करें दूसरा प्रश्न, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करें और m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y = mx + 3 हो। हमें इस समीकरण को हल करना है। हल करने के बाद साथ ही हम m का मान भी ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात करने के लिए कंडीशन दिया है y = mx + 3 होना चाहिए। मतलब सबसे पहले हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। x और y का मान ज्ञात करने के बाद हम इसमें रखेंगे तो y का मान चला आएगा। चलिए हल करते हैं। लिखेंगे हल कितना समीकरण, 2x + 3y = 11। मेरा पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24। दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 को हल करके लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसमें क्या है, 2x + 3y = 11। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। 2x बराबर हो जाएगा 11 - 3y, x बराबर हो जाएगा 11 - 3y बटा 2। समीकरण हमारा 3 हो जाएगा। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखेंगे। चलिए समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24। 2x की जगह क्या है 11 - 3y / 2 -4y = -24। हम देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 11। देखिए 11 - 3y -4y = -24। लेकिन कितना माइनस प्लस होता है तो 11 माइनस कितना हो जाएगा -7y बराबर का -24। ऐसे ही इधर हल करते हैं। 24 हम देखिए 24 कितना हो जाएगा, तो -7y बराबर में हो जाएगा -24। ये प्लस भी दे जाएगा तो माइनस हो जाता है। माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 11 -7y बराबर में माइनस प्लस हो तो माइनस नहीं रहेगा। कितना हो जाएगा 35। 24 से 11 कितना हो जाएगा 35। ये वाला माइनस कट गया, ये वाला माइनस कट गया। ये 7 5 कितना हो जाएगा 35। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 बराबर 5 हो गया। अब इस y के मान को समीकरण में कितना रखेंगे 3 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने को समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 कितना है, ये समीकरण 3 x बराबर 11 - 3y बट्टा 2। x बराबर कितना हो जाएगा 11 - 3y की जगह कितना रखेंगे 5 बट्टा 2। तो x बराबर हो जाएगा 11 - 15/2। कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11 में से -15 के कितना का माइनस का 4 और 2 हो जाएगा 2 यानी x बराबर आया 2 माइनस का 2। x बराबर कितना -2। और इस x के मान को और y के मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे तब हमें m का मान मिलेगा। चलिए अब इसमें y और x का मान रख देंगे तो y का मान कितना लिखा था हमारा, y का मान लिखा था 10, y का मान 5 बराबर m। x का मान कितना लिखा था -2 प्लस का 3। हल करेंगे 5 ये हो जाएगा बराबर का -2m गुना करेंगे तो प्लस का 3। इधर चला आएगा तो 5 - 3 बराबर हो जाएगा -2 5m। कितना हो जाएगा
ओनली 2 बराबर हो जाएगा -2m, 2 से 2 कट जाएगा तो -1 बराबर हो जाएगा m, ये हमारा m का मान निकलेगा -का, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अगले प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कर दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करें। कर दो संख्या कोई दिया है, उसका जो अंतर है, अंतर मतलब होता है घटाव, उसका 26 है और जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो वो कौन कौन सी संख्या है, तो उस संख्या के बारे में हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। सबसे पहले हम माना कि पहली संख्या बराबर x, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न क्या कर रहा है वही देखेंगे। प्रश्न कर रहा है कि दो संख्या को अंतर 26, तो पहली संख्या x से दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं का अंतर मतलब होता है घटाव, तो अंतर कितना है 26 से, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 26, दोनों का अंतर इस समीकरण 1 मान लेते हैं, अंतर 26 है। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो एक संख्या है वो तीसरी का 3 गुनी है, मतलब 3y है, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब x का मान इसमें रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और जब y का मान निकलेगा तब इसमें रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, वही हमें संख्या ज्ञात करना था। चलिए हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए x का मान रखते हैं। समीकरण कितना है, x माइनस वाई बराबर में 26, x कितना है 3y माइनस वाई बराबर में 26। अब देखिए 26, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ से 3y में से y गया कितना है, 3y में से y गया कितना है 2y माइनस 2y बराबर का 26, तो y बराबर भाग करेंगे कितना होगा 13 हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकला 13, तो y का मान कितना है क्या 13। इस y के मान को हम समीकरण कितने में रख देंगे 2 में रख देंगे, तो x का मान निकल जाएगा। देखेंगे इसमें y का मान समीकरण कितने में 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 कितना है, तो x बराबर कितना है 3y, x बराबर 3y है, तो x बराबर 3, आप जानते हैं यहाँ पर गुना छिपा, हम गुना लिख देते हैं। y का मान कितना है 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 3 होता है 39, शायद आपको पढ़ा आता ही होगा ना, तो ऐसा ही कर सकते हैं। देखिए हमारा x आ गया 39 और y आ गया 13, तो मैंने पहली संख्या क्या माना था x, इसलिए लिखेंगे अतः पहली संख्या जिसे हम क्या मानते हैं x बराबर कितना है 39, और दूसरी संख्या जो y बराबर कितनी है 13, ये मेरा कहा जाएगा आंसर हो जाएगा। मुझे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो मैंने पहली संख्या को x माना था जो कि 39 आया है यहाँ पे, और दूसरी संख्या y माना था जो कि 13 आया है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करते रहिएगा। चलिए इसके अगले तीसरा का ही दूसरा पार्ट पे चलते हैं। चलिए तीसरा काम दूसरे पार्ट पे चले करें, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए संपूर्ण कोण किससे कहते हैं। संपूर्ण कोण वैसे कोण कहते हैं जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री उसे पूरा कोण कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे संपूर्ण कोण पूछ रहा है तो कह रहा है
दो संपूरक कोणों के दो संपूरक कोण होंगे, एक छोटा कोण होगा, बड़ा कोण होगा, तभी उनका योग 180 डिग्री है। तो कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया संपूरक कोण किससे कहते हैं। संपूरक कोण जब दो कोणों के मापों का कितना है 180 डिग्री, जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री बनाए तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। चलिए हल लिखते हैं। माना पहला कोण क्या मान लें जो कि बड़ा है, तो इस क्वेश्चन में आप बड़ा लिख सकते हैं, नहीं तो एजेटी छोड़ भी सकते हैं। बड़ा कोण का है 1 डिग्री, दूसरा कोण y डिग्री हो गया। अब हम आपको बताए हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों के मापों का 180 डिग्री हो। तो यहाँ पे दो कोण जो है 180 डिवाइड डिग्री, दोनों कोण कितना होता है 180 डिग्री, लिखेंगे x प्लस वाई मिलकर कितना होता है 180 डिग्री। में दो कोण को मिलाकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री से मैंने समीकरण इसको एक मान लिया। अब फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है लिखेंगे, प्रश्न से पढ़ेंगे क्या कर रहा है। ठीक है, कह रहा है जो बड़ा कोण है छोटा कोण से 18 डिग्री का, तो मान लीजिए पहला वाला बड़ा कोण हो गया, दूसरा वाला छोटा कोण हो गया। तो बड़ा कोण कितना है x, बड़ा कोण x बराबर, कह रहे बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है वह छोटा से 18 अधिक है, मतलब 18 प्लस वाई। ये समीकरण हमारा 2 हो गया, हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हमारा ज्ञात हो जाएगा x और y का मतलब एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण। चलिए इसी को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसका समीकरण 2 का x का मान समीकरण 1 में लगा देते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 180, ये ना x कितना है 18 प्लस का वाई फिर से y बराबर में 180, तो 18 प्लस का 2y बराबर में 180, तो 2y बराबर हो जाएगा 180, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 18। 2y बराबर जब 180 में से 18 कटेंगे कितना होगा 162। फिर से यहाँ पर गुना इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो y बराबर का हो जाएगा 162 भागा 2, कटेंगे कितना गया 81। तो y बराबर कितना गया, देखिए y बराबर कितना गया 81, इतना 81 डिग्री आ गया। अभी डिग्री नहीं कहेंगे, लेकिन अभी y का मान कितना है 81 डिग्री। अब इस y के मान को क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमारा x का मान लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए कहेंगे लिखेंगे x का मान y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए x समीकरण 2 कितना है, x बराबर 18 प्लस वाई, तो x बराबर 18 प्लस वाई कितना है 81 डिग्री नहीं कहेंगे अभी, तो 18 और 81 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 99। तो हमारा x का मान क्या निकलेगा 99, x का मान क्या हो गया 99। तो देखिए मैंने इसका यहाँ पे देखिए पहला कोण x मान था, दूसरा कोण y मान था, इसलिए लिखेंगे अतः पहला कोण जो कि बड़ा हो, प्रश्न दिया है तो बड़ा कोण कितना है x बराबर कितना 99 डिग्री, और दूसरा कोण जो कि छोटा होगा कितना होगा 81 डिग्री। जब आप इसको जोड़िएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं संपूरक कोण। आगे के लिए अगले वीडियो में आज इतने ही। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपका धन्यवाद।